राम तो गायब थे, मोदी में हुआ पूरा अयोध्या। राम को कहाँ से लाए थे? उस स्थान जहाँ से लाए थे वो बता दे। थे ही नहीं क्या पहले? अगर मोदी जी के साथ ऐसा किया जाए तो, अमित शाह के साथ कैसा किया जाए, चीफ मिनिस्टर के साथ किया जाए तो तब क्या करेंगे? गिरफ्तार करके हड्डी तोड़वा देंगे, केस लाद देंगे। हिटलर भी बड़ा पॉपुलर था, हर तानाशाह अपने समय में पॉपुलर होता। हमने तो कह दिया कि संविधान खत्म है, धार्मिक स्वतंत्रता खत्म है। मणिपुर में हिंदू और क्रिश्चियन कर दिया, अब यहाँ भी हिंदू क्रिश्चियन करेंगे, अपना वोट बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया जाता है और इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहे नेता, हर किसी में भारी गुस्सा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर उदित राज। सर, क्या कहेंगे, क्यों रोका गया राहुल गांधी को? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी जब जीत करके आए थे संसद में तो मत्था टेका था, तो उस संसद को बर्बाद कर दिया, वो भवन को बर्बाद कर दिया। आज इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा जा करके किया, जरूर कुछ न कुछ हिंदू धर्म का क्षति होगी। और शंकराचार्य जो कह रहे हैं कि शास्त्र में जब तक मंदिर पूर्ण नहीं होता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उनके अनुसार मंदिर एक शरीर है, प्राण उसमें डाला जाता है। जब शरीर नहीं तैयार है तो प्राण कैसे डाल सकते हैं, ये उनका उल्लेख है। ऐसी परिस्थिति में सारा अमर्यादित कार्य हुआ है और राम तो गायब थे, मोदी में हुआ पूरा अयोध्या। और राहुल जी को रोका, यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, ये फंडामेंटल राइट्स है। अब जननायक राहुल जी जैसे नेता को अगर रोका जा रहा है इसको करने से, तो आप यह अंदाज लगा सकते हैं कि देश कहाँ पहुँच चुका है, जनतंत्र की क्या स्थिति है। और जनतंत्र खत्म है। अब देश की जनता से अपील करने के लिए आज हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया है कि राहुल गांधी जी जैसे नेता के साथ में अगर इस तरह से दुर्व्यवहार कर सकते हैं, अनुमति देने के बाद में भी मंदिर प्रवेश नहीं करने दे सकते हैं, तो आम व्यक्तियों की क्या स्थिति होगी। तो तानाशाही हमारा दस्तक दे चुकी है, जनतंत्र हमारा ख़त्म हो चुका है, संविधान ख़त्म हो चुका है। अब तानाशाह इस देश में है। अब पूरे देश की जनता को उठ खड़ा होना पड़ेगा, तभी देश बचेगा, वरना अब बचता नज़र नहीं आता है। सर, कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी को मना किया गया तो उनको चले जाने चाहिए, वहाँ पर धरने पर बैठने की क्या जरूरत थी? क्यों चले जाएं? उनका फंडामेंटल राइट है। ये आप अनुमति न दिए हो तो एक बार रोकना बनता है सवाल। अनुमति देने के बाद में रोक दिया गया है। जब राहुल गांधी जी जैसे नेता को आप रोक सकते तो आम लोगों के लिए क्या है? उनको तो हटना ही नहीं चाहिए। हटने का मतलब क्या है? डर जाना। हटने का मतलब कि जनतंत्र के लिए लड़ने से पीछे हट गए। हटने का मतलब है कि कोई लड़ने वाला नहीं रह गया। तो हटना ही नहीं चाहिए था और सही किया जो किया है। अभी हाल में ही जिस तरीके से वीडियो सामने आई, हमने देखा कि कुछ लोग जो है झंडे के साथ, जय श्री राम के नारे के साथ राहुल गांधी के बस के सामने आ गए। उस पर जो है वहां के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। वो तो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, कोई आतंकवादी नहीं थे, उनसे डरने की क्या जरूरत थी? ये तो गुंडागर्दी है। अगर मोदी जी के साथ ऐसा किया जाए तो, अमित शाह के साथ कैसा किया जाए, चीफ मिनिस्टर के साथ किया जाए तो तब क्या करेंगे? गिरफ्तार करके हड्डी तोड़वा देंगे, केस लाद देंगे। ये गुंडागर्दी करा रहे हैं, उसके बाद में पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब राहुल गांधी जी के साथ ऐसा हो सकता तो किसके साथ नहीं हो सकता? दिन दहाड़े हत्या कराएंगे। अगर पुलिस सुरक्षा न होती तो बस में आ जाते, क्षति पहुंचा सकते थे। हमले की भी तस्वीरें आ रही हैं असम से, उधर से, जितना सोशल मीडिया पर लगातार वो तस्वीरें वायरल भी है। तो वही तो कह रहा हूँ कि अगर सुरक्षा न होती तो उनके जानमान का भी खतरा है। तो ऐसा हिमंता बिस्वा शर्मा को शर्म नहीं आती उसके बाद में इस तरह से मिस इंटरप्रेट करके देश के सामने पेश करना, ये तो और ज़्यादा गलत बात है।
प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि हमारे राम आ गए, वर्षों की तपस्या पूरी हो गई। क्या कहेंगे? राम को कहाँ से लाए थे? उस स्थान जहाँ से लाए थे वो बता दें। क्या पहले नहीं थे? लाए कहाँ से थे ये बता दें। आज थे ही नहीं क्या पहले? ये तो अपमान किया है, राम का भी अपमान किया। अब भीड़ तंत्र में, मीडिया तंत्र में उनकी गलत बात भी सही मान ली जा रही है, अलग बात है। लेकिन क्या राम को उलाने वाले हैं? लेकिन सर एक सवाल कि अगर हम देखें जनता में तो हर्षोल्लास जो है, और ऑटो पर, बाइक पर हर जगह झंडे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या जनता पर इसका असर पड़ रहा है? देखिए ऐसा है कि हिटलर भी बड़ा पॉपुलर था। हर तानाशाह अपने समय में पॉपुलर होता। कई गलत चीज़ें अपने समय में बहुत ज़्यादा जनता के बीच में पॉपुलर हो जाती हैं। आज वही दौर है बस। मध्य प्रदेश से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें कुछ लोग जो है झंडे के साथ भगवा झंडा लेकर चर्च के ऊपर चढ़ गए और वहां पर जो है झंडा लहराया है। क्या कहेंगे इस पर? हमने तो कह दिया कि संविधान खत्म है, धार्मिक स्वतंत्रता खत्म है। जब राहुल जी के साथ हो सकता था, चर्चेज के साथ में, मस्जिद के साथ में, ये तो मामूली सी बात है। ये गुंडागर्दी पर तुले हुए हैं। मणिपुर में हिंदू और क्रिश्चियन कर दिया, अब यहाँ भी हिंदू क्रिश्चियन करेंगे, अपना वोट बढ़ाएंगे। मंदिर मस्जिद के बाद मंदिर और चर्च किया जाएगा। ये करते रहे हैं, चर्च का ऊपर हमला पहले भी किया, मस्जिद के ऊपर तो करते रहे हैं। अब ये नया चैप्टर इन्होंने खोल दिया है, इनके लिए शुभ घड़ी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि पूरे भारत से लेकर पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान बना है और अब इसके ही रास्ते पूरे विश्व को एक रास्ता मिलेगा। एक प्रभुत्व वर्ग के लिए है, कुछ वर्गों के लिए है, देश के पूंजीपति और इस देश के जो अभिजात्य वर्ग हैं उनके लिए है। बाकी दबे कुचले महिलाओं के लिए बुरा युग शुरू हो गया है। उनके लिए त्रेता युग है, तो हमारे लिए कलयुग शुरू होता है। अभी तक तो हमारे लिए सतयुग था, संविधान से देश चल रहा था। जब संविधान से देश नहीं चलेगा तो कलयुग होगा, जो बहुजन समाज के लोग हैं। तो लगातार जो है, जो कुछ भी कृत्य और जो कुछ भी तस्वीरें आ रही है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पर भी, और जो इस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं राम का नाम लेकर, राम के झंडे तले, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और जो तस्वीरें सुबह सुबह मध्य प्रदेश से आई, जहां पर कुछ लोग जो है राम नाम के झंडे के साथ, भगवा झंडे के साथ चर्च के ऊपर चढ़ जाते हैं, झंडा लहराते हैं, और उसके बाद से लगातार जो है ये सवाल उठने लगा है कि क्या कुछ आने वाले समय में मस्जिद के बाद अब चर्च होगा, और ये कैसा राम राज्य है या कैसा समय आ गया है जहां पर जो है राम के नाम पर सीधे सीधे गुंडागर्दी की जा रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।